हर हर महादेव। जय माँ घोरा काली, जय बाबा अमर सिंह पवन। मैं विपुल अघोरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो में अगर मैं कोई भी गलत बात बोलता हूँ तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे को पर्सनल SMS भी कर सकते हैं कि बाबा ये बात है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मेरे पास में बहुत सी कॉल आ रही थी अमर सिंह पवन का इतिहास के लिए कि अमर सिंह पवन बाबा कहाँ से थे, वो बच्चे रूप में है, वो बड़े के रूप में है, वो क्या है क्या नहीं है। और बहुत से लोग मेरे पास पर्सनली घर पे भी आ रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ प्लीज घर पे मत आया करिए, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले ही 10 दिन बाद काशी से लौट रहा हूँ। मैं काशी था तो अभी 10 दिन में मैं वहां से आया हूँ। पीछे से पता लगा कि बहुत से भगत थे जो बड़ी दूर दूर से आए थे और वो बेचारे, उनसे मैं नहीं मिल पाया, तो उसके लिए सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो हम आगे बात करते हैं, क्योंकि मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है और जितना मैंने गुरुओं से सीखा है, जितना मैंने समझा है या जितना मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा हमें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है। हमें खुद भी उस चीज को जो है जानने की कोशिश करनी पड़ती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि हम अगर किसी की भी बात में चलते हैं कि किसी ने भी हमसे कुछ बोल दिया तो हमें वो नहीं मानना चाहिए। और आज का टाइम ऐसा है कि कोई सच अपने घर वालों से जब नहीं बोलता तो जो गुरु है, जो कि वो गुरु है भी नहीं, जो कि ऐसे है जिसने कुछ 6 महीना भक्ति की या 1.5 महीना भक्ति की, उसने खुद का ही कोई चेला बना लिया, उसने खुद का एक शिष्य बना लिया और उसने कुछ भी जो उसके दिमाग में आया या उसने जो भी सुना उसने सब बता दिया। और जो उसका शिष्य है उसने मान लिया कि मेरे गुरु ने मेरे को सब सच बताया होगा। अभी हम सब अमर सिंह पवन को एक बच्चे के रूप में पूज रहे हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में पूजते हैं बाबा को। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, हमारे तो साथ खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें, और मैं इतिहास की बात मेरे पास से नहीं बोल रहा हूं, जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं वो जितना भी गुरुओं ने वीडियो बनाया हुआ है, जो भी अमर सिंह पवन का इतिहास, जो भी अमर सिंह पवन की अमर कथा या जितने भी अमर सिंह पवन के भजन हैं या जितना भी गुरुओं ने बताया है, मैं सिर्फ उनमें से कुछ बातें निकाल करके उनको शुद्ध रूप में आपके सामने बता रहा हूं। तो सभी बच्चे के रूप में पूछते हैं बाबा अमर सिंह पवन को। मान लिया ठीक है, अमर सिंह पवन बच्चे थे, लेकिन आप लोग ये बताइए कि हम जब बोलते हैं या आपके गुरु बोलते हैं या कोई भी बोलता है कि अमर सिंह पवन गुरु गोरखनाथ के पास गए, गुरु गोरखनाथ को उन्होंने अपना गुरु बनाया, वो खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने, फिर वो जो नाथों का चेला बना, तो फिर वो वो बच्चा कैसे हो गया? वो 5 साल का या 4 साल का छोटा बच्चा कैसे रह गया जो नाथों का शिष्य बन गया? अगर नाथों की शरण में कोई भी बच्चा गया है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, कम से कम 8-10 साल उसको नाथों की सेवा करनी पड़ती है, उसको धूणे की सेवा करनी पड़ती है, उसको नाथों की सेवा करनी पड़ती है, उसको भिक्षा मांग के लेके आनी पड़ती है अपने गुरु के लिए। अगर वो गुरु गोरखनाथ का चेला है अमर सिंह पवन, तो उसको नाथों की सेवा करनी पड़ी, उसको गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी पड़ी, उसको धूणे की सेवा करनी पड़ी, उसको धूणे की तपस्या करनी पड़ी। अब अगर इतना टाइम किसी ने तपस्या की तो फिर वो बच्चा नहीं हो सकता। आप लोग खुद बताइए कि अगर किसी ने इतनी सेवा करी तो फिर वो बच्चा कैसे हुआ जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल निकाल दिए नाथों की सेवा में? अगर नाथ पंथ में, नाथ संप्रदाय में वो गया, तो नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से हमें भटकाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि आपको 1 महीना आपने सेवा लिया, 1 महीना आपने बाबा की सेवा की और आप इस दुनिया में सबसे बड़े हो गए। फिर आप किसी भी भूत को वश में कर सकते हो, किसी भी देवता को वश में कर सकते हो, किसी भी देवता को आप उतार सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। नाथ संप्रदाय में अगर कोई गुरु का शिष्य बनता है तो उसको 5-10 साल तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, उसको भिक्षा भी मांग के लेके आनी पड़ेगी अपने गुरु के लिए। खुद गुरु गोरखनाथ ने
अपने गुरु के लिए ऐसा किया था, गुरु मच्छिंद्र नाथ के लिए। उन्होंने अपनी आंख तक निकाल दी थी एक दही बड़े के लिए। तो अमर सिंह पवन फिर बाल रूप कहां रह गया जब वो नाथ संप्रदाय में गए? तो फिर वो बाल रूप थोड़ी रहा, फिर तो वो बड़े हो गए। दूसरा, अब बोलते हैं कि भाई नाथ संप्रदाय में थे, ये था वो था, एक क्योंकि धूणे की सेवा तो हमारे में भी है, धूणे की सेवा हम लोग भी करते हैं। तो ये सब मिथ है एक, और हमें खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए कि अगर कोई नाथ संप्रदाय में गया तो वो बच्चा नहीं रहा। दूसरा, जो गुरु गोरखनाथ के या जो नाथ पंथ के जो सिद्ध रहे, 84 सिद्ध, 84 सिद्ध जो थे, उनमें से गुरु गोरखनाथ अमर सिंह पवन एक थे। गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, नाथ पंथ से थे अमर सिंह पवन, और वो 84 सिद्धों में से एक थे। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि वो सिर्फ एक बच्चा था और नथिया माई ने एक लाइन सिखाई कि नथिया ने लाइन सिखाई, गुरु गोरख दोहरा चाल पड़ा, जाके अमरा लागो चरना, सतगुरु जी के पकड़ो चरना, तेरी जग में होगा बढ़ाई। वो नाथ संप्रदाय, वो तो सच का टाइम था। आप लोगों को लगता आज कलयुग के अंदर आप किसी नाथ या किसी गुरु के पास जाओगे, आपको 2 घंटे में वो सारी चीजें बता देंगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। और नाथ संप्रदाय में ऐसा है कि जो शिष्य है उसको अपने गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, उसके गुरु के लिए भिक्षा मांग के लेके आनी पड़ेगी, उसके लिए भोजन बनाना पड़ेगा, और अपने गुरु को वो खिलाना भी पड़ेगा, और जो भी गुरु आदेश करेगा उसका पालन करना पड़ेगा। तो फिर वो बच्चा कहाँ रहा? जब इतने साल नाथ संप्रदाय में कोई रहा तो फिर वो बच्चा कैसे रहा? जो मैंने जो बोला कि 84 सिद्धों में, जो अगर हम 84 सिद्धों की बात करते हैं तो वहां आता है अमर सिंह का नाम। तो अमर सिंह पवन एक 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे। और आप वज्रयान उठाना, क्योंकि जो 84 सिद्ध थे बाद में जाके वो बुद्धिज्म से भी, जो बुद्ध के जो अनुयायी थे गौतम बुद्ध जी के, उनके जितने भी अनुयायी थे बाद में जाकर के 84 सिद्ध उनसे मिले। आप कभी भी वज्रयान पढ़ना या वज्रयान उठा लेना, कभी भी उसमें देख लेना आप, वज्रयान में अमर सिंह पवन का आपको जिक्र मिलेगा। दूसरा, जो 84 सिद्ध थे वो श्री गुरु नानक देव जी से भी मिले। आप कभी भी सिख धर्म में अगर आप जाओगे डीपली, तो जो गुरु नानक देव जी का जो इतिहास है और उसमें 84 सिद्धों का भी वर्णन है, आप उस 84 सिद्धों के वर्णन में आपको देख लेना, अमर सिंह का आपको जिक्र मिलेगा वहां पे। तो जो सिद्ध है वो बच्चा कैसे रहा? वो बच्चा हो ही नहीं सकता जो कि एक सिद्ध है। सिद्ध पुरुष बच्चा नहीं होता। हम बड़ी गलती कर रहे हैं कि एक हम अमर सिंह पवन को बोलते हैं कि हमारा छोटा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा ये है, नहीं है। अमर सिंह पवन नाथ है, 84 सिद्धों में से एक है। उनकी इज्जत करिए। जो आज जो अभी लाइन चली हुई है कि अमर सिंह पवन ले लिया, 1 महीना धूप बत्ती करी, फिर दुनिया के बादशाह हम हैं। वो फिर दूसरे देवी देवताओं को गाली देते हैं। कोई कलवा पवन को गाली दे रहा, कोई बुलाखी को गाली दे रहा, कोई पात्री वाली को गाली दे रहा। गलत है, सब गलत है। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अच्छी शिक्षा लीजिए, आप लोग थोड़ा पढ़िए, थोड़ा किताबी ज्ञान लीजिए, गोरख महापुराण पढ़िए, या जितने भी कोई भी जो ग्रंथ है, आप लोग वो पुराने ग्रंथ उठाइए, आप लोग इतिहास पढ़िए। आप तुच्छ हैं, मैं भी तुच्छ हूं। आप लोग अपने आप को इतना बड़ा मत समझिए कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। कि जिसने अमर सिंह पवन लिया वो पात्री वाली को भी उठा देगा, वो बुलाखी को भी उठा देगा, वो कलवा पवन को भी उठा देगा, या वो काली माई को भी उठा देगा। अच्छा, मैंने दिल्ली के और राजस्थान के बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि बोलते हैं कि अगर किसी के घर में काली माँ है
या किसी ने काली माँ को भेज दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने ऐसा वैसा, मैंने बड़े मिथ सुने हैं। तो वो बोलते हैं अमर सिंह पवन काली माँ को भी उठा सकता है। गलत। वो जगत जननी है, वो हमारी मां है, परादि शक्ति है, इस दुनिया को जन्म देने वाली और इस दुनिया का विनाश करने वाली स्वयं महाकाली है। महाकाल की अर्धांगिनी हमारी मां। तो ये सब बहुत गलत है। और जो ये जितने नए भगत है जो अमर सिंह पवन को बिल्कुल तुच्छ समझ रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत कीजिए। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आप गलत गुरुओं की संगत में मत जाइए। आपको इसके बहुत 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 नुकसान झेलने पड़ेंगे। आप ये सब चीजें मत कीजिए। वो एक सिद्ध थे, एक नाथ पंथ से थे, जैसे गुरु गोरखनाथ वैसे ही अमर सिंह पवन है। और अगर और अमर सिंह पवन के इतिहास में जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। लेकिन अनपढ़ लोगों की बातों में मत जाइए। उनकी बात उनसे पहले पूछ लीजिएगा कि आपके पास में क्या डिग्रियां हैं और आपने कितनी किताबें पढ़ी है, आपने कितना इतिहास पढ़ा है। क्योंकि अगर कोई अभी भी अगर कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो उसका आधार कार्ड होगा। उसके आधार कार्ड में उसके बाप का नाम भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा। तो ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि अमर सिंह पवन का कोई बाप नहीं है, अमर सिंह पवन का कोई इतिहास ही नहीं है? ऐसा क्यों है कि हर एक गुरु अमर सिंह पवन का एक नया इतिहास बना रहा है? वो अपने हिसाब से एक नया इतिहास रच देता है बैठे बैठे। तो क्या अमर सिंह पवन इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी माया है जो कि आज हर भगत, मैं उन लोगों को भगत भी नहीं बोलता, वो ऐसे लोग हैं जो समाज से प्रताड़ित किए हुए हैं। अरे जब कोई हर घर में डॉक्टर नहीं हो सकता, हर घर में कोई इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, आप 1 महीने में भगत बन गए और आपको अमर सिंह पवन का इतिहास पता चल गया। आज मैंने उन लोगों की बहुत सी मैं वीडियो देखता हूं इंस्टाग्राम पे, जो कि बोलते हैं अरे जादू करने वाले अमर सिंह पवन धोखता हूं मैं, अगर ऐसा हुआ तो अमर सिंह पवन तेरी दुनिया बदल देगा, बोल जय बाबा की। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तुमसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा गलत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कि इतना ज्यादा पाखंड और इतनी गलत विचार धारणा लोगों के अंदर फैला रहा है। जो अनपढ़ गरीब बेचारे हैं, उनकी भावनाओं के साथ में आप लोग खेल रहे हो। इसका जवाब स्वयं अमर सिंह पवन लेगा और आप लोग दे नहीं पाओगे। तो ये गलत विचार धारणा, और वो लोग समझ जाइए कि आप लोग कुछ नहीं हो, आप लोग अनपढ़ हो। या तो पूरा ज्ञान लीजिए, या भिवानी हरियाणा से मैं हूं, मेरा नंबर डाल दूंगा, अघोरी विपुल, मेरे पास में आ जाइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अमर सिंह पवन के ऊपर, उसका नाम रहेगा अमर सिंह पवन पार्ट 2। और उस महासिद्ध योगी बाबा अमर सिंह पवन को बदनाम ना करे। आप लोगों को सर कैसे जाता है? आप लोग किस तरीके के भगत हैं जो आप लोग बाबा को गालियां दिलवाते हैं? जय बाबा अमर सिंह पवन। हर हर महादेव।